स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीशरस्वते नमः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथिदेवो भव, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। ध्येयं सदा परिभग्नमविष्टदोषम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इन सब के पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीना, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। देवभूमि हिमांचल को बारंबार प्रणाम, जामा नयनावसे चिंतपूर्णी बसे, श्री ज्वाला मैया का धाम। राम रसायन तुमरे पाशा, सदा रहूं रघुपति के दासा। तुम्हारी कथा
राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि। तन्नो केदार नरसिंह प्रचोदयात्। मत्समं पातकी नास्ति पापाग्नित्वशमान्नहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहु मति अनुसार। आयुष आसन लीजिए विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ महाराज की जय। पहाड़िया महाराज की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। आइए भगवान यज्ञ नारायण को वंदन करते हुए मन वाणी को थोड़ा पवित्र करेंगे आज इस पारायण पर्व के अवसर पर। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 ओ यज्ञ नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 जय जय 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस मंत्र को गाने वालों के घर में लक्ष्मी विराजमान होती है। आज धनतेरस है और फिर इसके बाद लक्ष्मी पूजन आएगी।
लेकिन ऐसे थोड़ी लक्ष्मी आती है घर में। गाइए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण जय जय 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 नारायण, यज्ञ पारायण पारायण पारायण, ओ यज्ञ पारायण पारायण पारायण, यज्ञ पारायण पारायण पारायण, ओ यज्ञ पारायण पारायण पारायण, जय जय नारायण जय जय नारायण, 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 ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण,
जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 यज्ञ पारायण 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 यज्ञ नारायण पारायण पारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय ज्वाला मैया की जय हो चिंतपूर्णी मैया की जय हो नैना मैया की जय माँ बगला मुखी मैया की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम पतित पावने माँ सिद्धिदात्री ज्ञानदात्री भक्तिदात्री मोक्षदात्री पाप नाशिनी भयहरणी माँ भगवती की इस दिव्य संगीता श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हैं। समस्त आचार्यों को प्रणाम करते हैं। विप्र समाज को, संत समाज को, संगीत पर विराजमान समस्त संगीत के विद्वानों को और इस कथा में अपने धुनी यंत्र के माध्यम से सेवा दे रहे हमारे राणा साउंड वाले भाई जी, आपको भी हमारी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने इस कथा के पंडाल को सजाया है, ये टेंट सेवा की है, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन। इस यज्ञ के हमारे जो पाक शास्त्री हैं, जिन्होंने इस यज्ञ को सुंदर भोग की व्यवस्था करके सुशोभित किया है, इस यज्ञ की शोभा बढ़ाई है, उनको भी वंदन। इसके बाद हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, मातृशक्ति है, युवान भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन और विशेष आशीर्वाद हम देंगे इस कथा के यजमान परिवारों को कि माँ भगवती आपके जीवन में कथा रूप में आई है। श्रीमती जीवना ठाकुर जी, हमारे भाई अनूप जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नताशा जी, पौत्री मीशो जी, हमारी माता श्रीमान श्री राजेश कटोच जी के जो पूज्य माता जी है, उनके कनिष्ठ भ्राता, उनके धर्मपत्नी एवं सभी बच्चों को, सभी इस गांव वासियों को, क्षेत्र वासियों को और हिमाचल की इस पवित्रता को हम व्यासपीठ से वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस कथा के श्रोता के रूप में आज दूर से पुनः फिर से सभी भक्तों का आगमन हुआ है। आपको भी, चाहे नदौन से कोई आए हैं, चाहे धनेटा से आए हैं, चाहे पिपलू से आए हैं, तरकेड़ी से भी आए हैं, तरकेड़ी है, मंडियाणी से, कुठार से, और इस गांव की तो बात ही अद्भुत है महाराज। यहाँ के आदर्श नगर वाले वास्तव में बड़े वंदनीय हैं, जो उन्होंने श्रद्धा भक्ति से
इस कथा को सुना। रात्रि में भी आप लोगों ने खूब उत्सव यहाँ पर मनाया। कल भी हम देख रहे थे और हमारे फौजी साहब तो आज बोल ही रहे थे, गुरुजी रात में जो आनंद वर्षा वो बहुत ही अद्भुत था। मैंने अब जहाँ भगवती कृपा करती है वहाँ दिन रात बरसता ही रहता है। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता तरस रहा है। क्या सुंदर रहेगा वो स्थान जहाँ भगवान की माँ भगवती की कथा चल रही हो। क्या पवित्र होगा वह गांव जहाँ देवताओं का आगमन हो रहा हो, जहाँ संत महापुरुषों का आगमन हो रहा हो, जहाँ ब्राह्मणों का आगमन हो रहा हो। हम सब की बुद्धि को पवित्र करने वाली कथा आ रही हो। कोई संबंध रहा होगा आपका इस लोक संसार के संबंधों में, हो सकता है कि एक दूसरे को हम याद ना करें तो भूल जाएं। कभी कभी होता है, अगर 2-4 वर्षों बाद मिले कोई तो हो महाराज याद नहीं आ रहा, देखा तो होगा कहीं। लेकिन भगवान के साथ जिसका रिश्ता जुड़ता है, संबंध जुड़ता है, उस रिश्ते को हम भूलना भी चाहें तब भी नहीं भूल सकते। हो सकता है आदर्श नगर वालों को हम 5-7 साल बाद मिले तो आप बोलोगे महाराज याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये संसार की बुद्धि है, ये इस शरीर की बुद्धि है। इसमें अगर स्मृति है तो इसमें विस्मृति भी है। लेकिन भगवान से जो नाता हमारा जुड़ा है, इन दिव्य कथाओं से जो नाता जुड़ा है, कोई संबंध होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ऐसे पावन देवी चरित्र को हमने सुना है जिसमें देवी भागवत के प्रथम श्लोक में ही 9 महीने लग जाएं। देवी भागवत के प्रथम श्लोक में ही 9 महीने लग जाए। सोचिए, ऐसी देवी भागवत कथा 18,000 श्लोकों से सुशोभित है। आपको क्या लगता है कि 9 दिन, 7 दिन, 11 दिन में पूरी हो जाएगी? ये तो सार है महाराज। श्रोतख्याय कथा सारम मम कर्णरसायलम, मम कर्णरसायनम। ये सार है। जिसने जितना बटोर लिया समझो धन्य है। ये मानो अमृत की वर्षा है, बूंद भी अगर मिल जाए तो। एक भजन है, मुझे थोड़ा स्मरण उस भजन का आता है कभी कभी। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तो जीवन की कली खिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना।
एक बूंद जो मिल जाए जीवन की कली खिल जाए, वो अमृत है, वो कथा अमृत है जो एक बूंद हमारे जीवन में मिल जाए। इसलिए हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें इस चरित्र को सुनने का सौभाग्य मिला। अब जिसको जितना मिला होगा वो तो आ जाने, लेकिन हमने अपनी इस पीठ से प्रयास किया है कि सबके कानों से हृदय तक ये कथा जाए। बाकी हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो आ पाता है। इस बार अगर कुछ कमी रह गई होगी तो अगली बार देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतनी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुना, आए। आज भी हम इस गांव को, इस प्रदेश को इतना स्नेह इसलिए करते हैं कि इस युग के हिसाब से, इस वर्तमान समय के हिसाब से आज भी गांव की जो अखंडता है, जो एकता है, जो प्रेम है, आज भी हिमाचल के वासियों ने बरकरार रखी है। इसके लिए हमारी व्यासपीठ आपको बहुत बहुत प्रणाम करती है। लोग बोलते हैं महाराज हमारा दिल्ली में, मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट है, मकान है। मैंने कहा कहाँ पर है? बोले इस कॉलोनी में इतने नंबर का है। लोग कहते हैं महाराज हमने चंडीगढ़ में घर बनाया है, इस सेक्टर में इतने नंबर का है, जितना जिसका नंबर हो। शहरों में हम सब लोग नंबरों से पहचाने जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। लेकिन गांव में क्या सभ्यता है, गांव की क्या संस्कृति है, गांव की क्या विशेषता है कि यहाँ पर हम दादा परदादा के नाम से जाने जाते हैं। फलाने का पोता है, फलाने की पोत्री है, उसकी बहू है, उसकी बहू बेटे की बहू है। तो बस इतना ही फर्क है कि गांव जो है श्रेष्ठ है। यहाँ हमारे पूर्वजों का नाम भी आता है। शहरों में कभी किसी दादा परदादा का नाम नहीं आता है। बोले इस सेक्टर में इतना नंबर मकान है, वहां नंबरों से जाने जाओगे। अच्छा किसी को लकी नंबर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर किसको 420 मिल जाए तो बोले हमारा नंबर 420 है। अगर लकी नंबर मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। तो मतलब वहां थोड़ा सा शहरों की जिंदगी लोग बोलते होंगे, सोचते होंगे बहुत अच्छी है हमारा, लेकिन हम बताएं गांव की जो ये एकता है, गांव का जो प्रेम है। जब हम इनके घर में पहली बार कथा करने आए थे, आज से 4-5 साल पहले, जब ये नीचे रहते थे दंगड़ी चिलवाल में, तो वहां पे सुबह से 5 बजे से माताएं दूध के डोलू भर भर के लाती थी। मेरे को लगता है कि इतना दूध वहां एकत्रित हो जाता था हमारा सुबह से शाम तक। तो हमारे जीवना ठाकुर जी नाश्ते में भी हमें दूध पिलाती थी। उसके बाद दिन में लंच होता था, उस वक्त भी मतलब फलार हमारा, उस वक्त भी लोटे पे दूध पिलाते थे। फिर शाम को कथा पारायण के बाद भी बोले गुरुजी दूध पियो। हमने 2 दिन पिया, तीसरे दिन बोला इस दूध को बंद करो। इतना यहाँ के लोग मतलब भक्ति भाव से, पवित्रता से। फिर बोले गुरुजी अब क्या पियेंगे? मैंने कहा दही पिला दो। अब इतना दूध आ रहा था महाराज। तो ये कितनी हमारी गांव की कितनी बड़ी पवित्रता है ना, ये कितनी सुंदर कथा है। ये देखो यहाँ लोगों का जो प्रेम है वो इसी से तो बढ़ता है। सत्संग में जाना, सत्संग से जुड़ना, हमारे पास जो है वो अर्पित करना, और जो सत्संग से मिले उस आशीर्वाद को ग्रहण करना। शहरों में तो अगर पड़ोस में कोई मर जाए महाराज, तो बगल वाले फ्लैट वाले को पता नहीं है कि कोई डेथ हो गई है। लोग कहते हैं महाराज कि हमें शहर जाना है, शहर जाना है। हम तो कहते हैं एक इस सोशल मीडिया की लाइफ जो आजकल चल रही है सबकी, उसमें हम एक बात कहेंगे आज सीना तान के
कि इस विषय को लेकर हम हिमांचल को इसलिए प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ शक्ति तो है ही है, लेकिन जो यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वासी हैं, उन्होंने शहरों में भले कितना भी कमा लिया हो, करोड़ों कमा लिया, अरबों कमा लिया, लेकिन अपना गांव आज तक नहीं छोड़ा। और आज के युवाओं से भी ये प्रार्थना करेंगे कि जैसे आपके दादा परदादा इस गांव को जोड़े रखे हैं, उसी प्रकार आप भी आगे जोड़े रखना। नहीं तो हमने बहुत, हमारे यहाँ तो एक अभी कुछ खबर आई थी हमारे उत्तराखंड की। देखो भले हम उत्तराखंड के हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है। तो एक गांव ऐसा था जहाँ एक आदमी की मृत्यु हो गई, लेकिन वहां उनको उठाने वाले 2-4 आदमी नहीं मिले महाराज। फिर पड़ोस के गांव में गए, 1 दिन तक डेड बॉडी घर में रही। ये सच्चाई कह रहे हैं। ये किसी प्रदेश की हम तो जन्म लिए हैं, जन्मभूमि तो वैसे भी पवित्र होती है, अच्छी लगती है। आपको हिमाचल अच्छा लगता है। हमारा एक मित्र हमारे साथ जब गुरुकुल में पढ़ता था, जयपुर राजस्थान की बात है, तो कुछ वर्ष हमने वहां भी अपने अध्ययन यापन किया। तो बोलता था, हिमाचल के थे वो यहाँ के, मेरा मित्र। तो एक बार गलती से उसने जयपुर में ना हिमाचल की एक HRTC की बस देख ली। वहां इतना रोने लग गया, इतना रोने लग गया वहां, क्योंकि गुरुकुल की लाइफ ऐसी होती है जैसे महाराज अंदर ही रहना, कोई बाहर दुनिया से। लेकिन हम घूमने के लिए हमें कुछ समय मिलता था महीने में 1 या 2 दिन, कि चलो मंदिर जाओ या कहीं मतलब अच्छी जगहों पे जाओ, क्योंकि जयपुर तो वैसे भी देखने लायक सिटी है। तो हमने वहाँ बहुत समय व्यतीत किया है। अच्छे अच्छे महल हैं, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, गोविंद देव का, गोपीनाथ का, बिरला मंदिर जो आपने सुना होगा वो जयपुर में है। तो गए हम, उसने अपने गांव की जब बस देखी हिमाचल की, तो उसके आंसू आने लग गए। मैंने कहा भाई रो क्यों रहा है? बोले मुझे अपने हिमाचल की याद आ रही है। अपने गांव की बस को देखकर वो रोने लग गया। हमने लगा ऐसा क्या है तुम्हारे हिमाचल में, क्योंकि उस समय हम हिमाचल आए नहीं थे। तो अपना प्रदेश सबको अच्छा लगता है, और इस बात को लेके हम इतने प्रसन्न रहते हैं कि हिमाचल के लोगों ने शहरों में नौकरियां की है, कमाया है, लेकिन अपने घर को नहीं छोड़ा। और आगे भी उम्मीद करूंगा, व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, आने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम जो बाहर कितना भी कर लो, लेकिन गांव मत छोड़ना महाराज। ये चीज नहीं मिलेगी शहरों में, खरीद के भी नहीं मिलेगी, चाहे अरबों खरबों रुपए लुटा लो। इसलिए एक बार आप लोग भी अपने लिए जोरदार तालियां कर दो, हम तो करेंगे यहाँ से। उन बच्चों को प्रेरणा मिले इस कथा से जो सोच रहे हैं कि बाहर जाएंगे, बाहर की जिंदगी अच्छी है। क्या करें, कर्म करना पड़ता है, इसलिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। लेकिन अगर सुकून की जिंदगी चाहिए, प्रेम की जिंदगी चाहिए, आनंद की जिंदगी चाहिए, तो अपने देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ दौड़ो महाराज। अपितु न जाने कुछ समय पहले ये देवी आपदाओं ने सारे दोनों प्रदेशों को बहुत झकझोर किया। पंजाब भी इसमें आया, लेकिन इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये जो होनी है वो तो होके रहती है। इसमें कुछ हमारी भी भूमिका रहती है। प्रकृति को मिटाने के लिए हम निरंतर जुड़े हुए हैं, लेकिन संजोने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। देव स्थानों पर मर्यादा भंग हो गई है ना। वैसे हमें भी फोटो खींचने का बहुत शौक है, हमको भी बहुत शौक है फोटो खींचने का। लेकिन आजकल होता क्या है कि हम लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो दर्शन बाद में होंगे, पहले वहां पे एक सेल्फी हो जाए। पहले आज से 20 वर्ष पहले क्या होता था, हम दर्शन करने जाते थे तो पहले वहां दर्शन करते थे जिसके लिए गए हैं। लेकिन आज ऐसा युग आ गया है, ऐसा समय आ गया कि गए हैं बैजनाथ दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन बाद में होंगे, पहले अपनी ही सेल्फी डाल दी हमारा। तो सनातन कुछ इस तरह भी खिसक रहा है कि लोग भक्ति में भी, घर में भले कुछ खाने के लिए हो ना हो, लेकिन जिस दिन रेस्टोरेंट में जाओगे उस दिन सेल्फी लेके जरूर अपलोड कर दोगे महाराज। ये दिखावा बहुत चलने लग गया है, प्रचलन चलने लग गया है।
हम कहते हैं कि ऐसी पवित्रता यहाँ की जो बनी हुई है वो आगे भी बनी रहे। शुद्धता, पवित्रता, देवभूमि हिमांचल जहाँ माँ भगवती नित्य अपनी कृपा बरसाती है, और इस स्थान को, यहाँ के लोगों को हम इतना आशीर्वाद देकर जा रहे हैं आज, क्योंकि आज लक्ष्मी का दिन है। तो हम चाहते हैं कि लक्ष्मी भी खूब बरसे आपके घर में। लक्ष्मी तो हर किसी से प्रेम नहीं करती, लेकिन हम लोग सब लक्ष्मी से प्रेम करते हैं। लक्ष्मी केवल उसी से प्रेम करती है जिसके अंदर, जिसके मन में, जिसके भाव में पवित्रता होती है। मेहनत तो सब कोई कर रहा है, मेहनत तो एक मजदूर से ज्यादा शायद कोई नहीं करता होगा, लेकिन लक्ष्मी की कमी उनके पास है। मेहनत तो एक मजदूर भी बहुत करता है। एक सेठ थे ना, कथा शुरू करने से पहले, चलो कथा गाते हैं हम थोड़ा सा। आज तो महात्म सुनाएंगे, एक सुंदर कथा आपको सुनाएंगे देवी भागवत की। उसके बाद जितना होगा हम उसको महात्म के रूप में आपके सामने रखेंगे इस दिव्य भागवत को। लेकिन उससे पूर्व एक छोटी सी कथा हम सुनाएंगे। एक सेठ जी थे, तो उनको मां लक्ष्मी ने खूब वरदान दिया, लेकिन जाते समय मां लक्ष्मी उनसे रूठ गई। सेठ जी से मां लक्ष्मी रूठ गई और कहने लग गई सेठ जी को कि मैं तो जा रही हूं, लेकिन मेरी जगह अब नुकसान आएगा। मैं तो जा रही हूं, मेरी जगह नुकसान आएगा। तो लेकिन ये सेठ भी बड़ा समझदार था, क्योंकि जो बढ़िया बुद्धि होती है वो इतनी तेज होती है, महाराज क्या बताएं। ये मां लक्ष्मी से हाथ जोड़कर कहने लग गया। मां लक्ष्मी कह रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाते जाते वरदान देके जा रही हूँ, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। वैसे मैं रूठ के जा रही हूँ, लेकिन एक अंतिम बार मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, तुम्हें कुछ मांगना है तो मुझसे मांग लो। तो सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैया अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे परिवार में सुख शांति देना, मेरे परिवार में सुख शांति देना। और इसके बाद मां लक्ष्मी चले गई। और कुछ समय बाद सेठ को स्मृति है कि मां जाते जाते बोल गई है कि मैं तो जा रही हूं, लेकिन नुकसान आएगा। उनकी 4 बहुएं थी, तो बड़ी बहू ने रसोई घर में जाकर खिचड़ी बनाई। रसोई घर में जाकर खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाकर खिचड़ी को चूल्हे के ऊपर रखकर बाहर चले गए। और जो दूसरे नंबर वाली बहू थी वहां आई और उस खिचड़ी में थोड़ा नमक डाल दिया, बिना चखे। चखा नहीं, क्योंकि बड़ी वाली बहू बना रही थी तो सब कुछ डाल के, छोटी वाली ने चखा नहीं। दूसरे नंबर वाली जो बहू थी और नमक डाल दिए, वो भी अपने काम में लग गई। फिर तीसरी आई, उन्होंने भी उसको चखा नहीं और नमक उसमें डाल दिया, वो भी अपने काम के लिए चले गए। फिर चौथी बहू आई, उसने भी उसमें और नमक डाल दिया। सुन रहे हो? ध्यान से सुनना। और उसके बाद सेठ जी भोजन के लिए बैठ गए।
रात्रि का समय है। सेठ जी ने जैसे ही एक चम्मच खिचड़ी की खाई, देखा इसमें तो बहुत नमक है, लेकिन चुप हो गए, क्योंकि मां लक्ष्मी बोल के गई है कि अब मैं तो जा रही हूं लेकिन नुकसान आएगा। सेठ जी ने बोला ये नुकसान आ गया है, इसलिए चुप होके खा के जितना खाना था चले गए। इतने में बड़ा पुत्र आया, और उसने भी जैसे ही एक चम्मच मुंह में डाला तो उन्हें भी तेज नमक लगा। तो बड़ी बहू को कहने लग गया अपनी पत्नी को कि हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने भोजन कर लिया? बोले हाँ कर लिया। बोले कुछ बोले? बोले नहीं। तो इन्हें भी लगा कि जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो हम क्यों बोले। तो उन्होंने भी खाया, और फिर छोटे वाला आया, बोले बड़े भाई जी ने पिताजी ने खाना खा लिया? बोले हाँ खा लिया। बोले कुछ बोले? नहीं। उन्होंने भी खाया, वो भी चले गए। फिर तीसरे नंबर वाले आए कि हमारे बड़े दोनों भाइयों ने पिताजी ने खाना खाया? बोले हाँ खाया। कुछ बोले? बोले नहीं। और ऐसे करके सभी ने, बहुओं ने भी खाना खाया। बोले जब इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला तो हम क्यों बोले। रात्रि समय में जब सुबह प्रातः काल हो गई, सेठ जी खड़े उठ रहे थे। नुकसान ने सेठ जी के सामने आकर कहा देखो अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा, अब हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। तो सेठ जी ने बोला क्यों महाराज? बोले 1 किलो नमक तुम लोग खा गए, तुम्हारा जो परिवार है 1 किलो नमक तुम लोग खा गए, लेकिन मजाल किसी के मुंह से कुछ निकला हो। ऐसी सुख शांति तुम्हारे घर में है कि किसी ने कुछ तक एक शब्द तक नहीं कहा, इसलिए हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब हमें जाना पड़ेगा। यहां तो हमारा कोई आदर ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है। इसलिए जहां लोगों को सहन करना आ गया, चुप रहना आ गया, शांति व्यवस्था बनानी आ गई, वहां लक्ष्मी भी आती है और सुख शांति भी आती है। और मां लक्ष्मी की आज यानी कि धनतेरस के दिन या दीपावली की लक्ष्मी पूजन के दिन खूब लक्ष्मी की वर्षा भी होती है। लोग कहते हैं महाराज कुछ बरकत नहीं होती घर में, पैसा टिकता नहीं है। तो हम कहते हैं कि पहले मति को सही करो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। मति सही होगी, सहन शक्ति होगी। आजकल तो लोग सहन करते ही नहीं महाराज। थोड़ा सा कुछ बोल दो ना तो इतने में महाभारत हो जाएगा। समझ गए आप कथा का सार हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि इतना सहन किया सबने, लेकिन किसी ने किसी को आवाज उठाकर बात नहीं की। पूरा नमक 1 किलो खा गए खिचड़ी में, लेकिन किसी ने जुबान तक नहीं खोली महाराज। तो इसे कहते हैं कि अगर आपको सुख शांति चाहिए तो थोड़ा सहन करना भी सीखिए। मां भगवती की कृपा आज के दिन इस गांव में, इस परिवार में बरसी है। बहुत ही सुंदर दिन में इस कथा का पारण हो रहा है। जिस दिन मेरे भगवान नारायण इस धरती पर आयुर्वेद के रूप में दर्शन दिए, अवतरित हुए, डॉक्टर के रूप में आए, और आयुर्वेद ने हम सबको स्वस्थ रखा। और हम सबको भी आयुर्वेद को ही ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। आयुर्वेद को
इसलिए हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आइए सभी को इस पावन पवित्र पर्व की लख लख बधाइयाँ, है ना। हमारे पंजाब में कहते हैं लख लख बधाइयाँ। और धन्य है हमारे यजमान परिवार जिनको आज के दिवस में उन्हीं यज्ञ नारायण को अपने घर में बुलाने का सौभाग्य मिला। उस युग में भगवान धनवंतरी रूप लेकर आए और आज के युग में भगवान यज्ञ नारायण लक्ष्मी नारायण के रूप में इस दिव्य गांव में आए हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो बोलेंगे नहीं आप लोग, आज पारायण भी हो गया है, पर चलो हम तुम्हारे बदले हम ही बोल देते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी को बुलाना है क्या? तो चलो लक्ष्मी भी बुला लेते हैं। आज इस घर की लक्ष्मी का भी स्वागत करेंगे हम लोग, है ना। बोले लक्ष्मी मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार को चाहिए माया, संसार को चाहिए माया, और हम जिसकी छत्र छाया में बैठी हैं, जितनी भी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हम बैठे हैं, वो है योग माया। वो क्या है बोलो? हम जिनकी कथा सुन रहे ये योग माया है। और हम लोगों को क्या चाहिए बोलो? माया चाहिए पक्का। योग माया से योग माया चाहिए या माया चाहिए बताओ बाबा जी? आप क्या मांग रहे? माया? तो आपने तो मांगनी है अब योग माया। इनको पूछ रहे हैं जो ये बच्चे हैं। बाबा जी ने इतनी सेवा की है समाज की, है ना। और इस वक्त तो सच बताएं, हमारे जो हम बार बार कथा में कहते हैं कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ हो जाओ या तो फिर माया से विमुक्त होकर योग माया की शरणागति ले लो 60+। और उसके बीच में जो करना है करो, कर्म करो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ। उसके बाद तो केवल एक ही नाम कमाओ, वो है धर्मात्मा का, धर्म का। तेरे काबिल नहीं हूँ मैया फिर भी काम चला देना, जैसे हैं हम तेरे मैया गुण अवगुण विसरा देना। हो मानूंगी तेरा कहना, हो मानूंगी तेरा कहना, मैं करती हूँ इकरार। दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार। हो दे दो अपने नौकरी मैया जी एक बार। हो दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार। हो दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे संसार। दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार। हो दे दो अपने नौकरी मैया जी एक बार। तालियों की सेवा करिए। लक्ष्मी मैया आई है आज आदर्श नगर में।
नदौन के इस क्षेत्र के अंतर्गत हमीरपुर जिले में तेरे काबिल नहीं हूँ मैया फिर भी काम चला देना। तेरे काबिल नहीं हो मैया फिर भी काम चला देना। तेरे काबिल नहीं हूँ मैया फिर भी काम चला देना। तेरे काबिल नहीं हो मैया फिर भी काम चला देना। जैसे हैं हम तेरे मैया गुण अब गुण विसरा देना। जैसे हैं तेरे मैया गुण अवगुण विसरा देना। जैसे हैं हम तेरे मैया गुण अब गुण विसरा देना। जैसे भी हैं तेरे मैया गुण अवगुण विसरा देना। ओ मानूंगी तेरा कहना, ओ मानूंगी तेरा कहना। मैं मानूंगी तेरा कहना। मानूंगी तेरा कहना। मैं करती हूँ इकरार दे दो अपने नौकरे मैया एक बार। दे दो अपने नौकरी मैया जी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना। बस इतनी तनख्वाह देना। बस इतनी तनख्वाह देना। इतनी तनख्वाह देना। मेरा सुखी रहे संसार। दे दो अपने नौकरी मैया जी एक बार। दे दो अपने नौकरी मैया जी एक बार। दे दो अपने नौकरी दे मैया जी एक बार। दे दो अपने नौकरी मैया जी एक बार। ओ थोड़ी सी माया को देकर हमको ना बहलाओ जी। थोड़ी सी माया को देकर हमको ना बहलाओ जी। थोड़ी सी माया को देकर हमको ना बहलाओ जी। थोड़ी सी माया को देकर हमको ना बहलाओ। पास खड़ा हूँ तेरे मैया कोई हुक्म चलाओ जी। पास खड़ा हूँ तेरे मैया कोई हुक्म चलाओ जी। पास खड़ा हूँ रे तेरे मैया कोई हुक्म चलाओ जी। पास खड़ा हूँ तेरे मैया कोई हुक्म चलाओ जी। ओ मानूंगी तेरा कहना। मानूंगी तेरा कहना। मैं मानूंगी तेरा कहना। मानूंगी तेरा कहना। हो करती हूँ इकरार। दे दो अपने नौकरे मैया जी एक बार। दे दो अपने नौकरे मैया जी एक बार। दे दो अपने नौकरे मैया जी एक बार। जय हो। तुम तो जगत की जननी हो मेरी क्या औकात है। तुम तो जगत की जननी हो मेरी क्या औकात है। तुम तो जगत की जननी हो मेरी क्या औकात है। तुम तो जगत की जननी हो मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए
ये किस्मत की बात है, तेरी सेवा मिल जाए। ये किस्मत की बात है। ओ तेरी सेवा मिल जाए, ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए, ये किस्मत की बात है। ओ मानूंगी तेरा कहना, ओ मानूंगी तेरा कहना, मैं मानूंगी तेरा कहना, मानूंगी तेरा कहना। ओ करती हूँ इकरार, दे दो अपने नौकरी मैया दे दो अपने नौकरी मैया जी दे दो अपनी नौकरी मैया जी दे दो अपनी नौकरी मैया जी भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या 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 एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जो लोग बैठे हो तालियों की सेवा करेंगे भाव के साथ। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, ऊंच पर्वत भवन निराला, ऊंच पर्वत भवन निराला, ऊंच पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। आके शेष नव संसार भवानी, शेष नव संसार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, द्वार भवानी, द्वार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ले जाने को रसपा वाले ने ले जाने, ओ ले जाने गोर सपा वाले ले जाने, ले जाने को रसपा वाले ने ले जाने। ओ ले जाने गोर सपा वाले ले जाने। दोनों हाथ खड़े करके जाते जाते भाव के साथ। जो ताली नहीं बजाएगा उनके घर में कल से मेहमान आएंगे, 10-10 मेहमान आएंगे, रोटी नहीं खाएंगे चावल खाएंगे। ले जाने गोरा सपा वाले ने ले जाने, ओह ले जाने गोरा सपा वाले ले जाने। ओ नहीं जाना इस भंगीत को लो नहीं जाना। हाँ ले जाना बोलो ले जाना। ओ ले जाने गोरा सपा वाले ने ले जाने। ओ ले जाने गोरा सपा वाले ले जाने। जय माता दी।
मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। ओ आज मेरी दाती ने आना है, आज मेरी मैया ने आना है। ओ आज मेरी दाती ने आना है, आज मेरी मैया ने आना। ओ कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। जय हो। पीछे वाले भी तालियों का सहयोग करेंगे। क्या है निशानी मेरी मैया दी, क्या है निशानी मेरी दाती दी। क्या है निशानी मेरी मैया की, क्या है निशानी मेरी दाती की। ओ क्या है निशानी मेरी मैया दी, क्या है निशानी मेरी दाती दी। क्या है निशानी मेरी मैया दी, क्या है निशानी मेरी दाती की। ओ सिर दिए चुनिया लालों ला, यही है निशानी मेरी मैया दी। ओ सिर दिए चुनिया लालों ला, यही है निशानी मेरी मैया की। ओ कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। ओ आज मेरी मैया ने आना है, आज मेरी दाती ने आना है। आज मेरी मैया ने आना है, आज मेरी दाती ने आना है। ओ कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। दोनों हाथ खड़े करके भाव के साथ क्या है निशानी मेरे मैया दी, क्या है निशानी मेरी दाती दी। क्या है निशानी मेरी मैया की, क्या है निशानी मेरी दाती की। क्या है निशानी मेरी मैया दी, क्या है निशानी मेरी दाती दी। ओ क्या है निशानी मेरी मैया की, क्या है निशानी मेरी दाती ये की। हो माथे दिया बिंदिया लालों लाल, यही है निशानी मेरी मैया की। माथे में बिंदिया लालों लाल, यही है निशानी मेरी मैया दी। ओ कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। दोनों हाथों की सेवा भाव के साथ। माँ लक्ष्मी का दिन है आज। जय हो, हरि बोल। क्या है निशानी मेरे मैया दी, क्या है निशानी मेरी दाती दी। क्या है निशानी मेरी मैया की, क्या है निशानी मेरी दाती की। क्या है निशानी मेरी मैया दी, क्या है निशानी मेरी दाती दी। क्या है निशानी मेरी मैया की, क्या है मेरी दाती की। लालों यही है निशानी मेरे मैया दी। गल दला लालों लाल, यही है निशानी मेरी मैया दी। ओ कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना। ओ आज मेरे मैया ने आना है, आज मेरी दादी ने आना है। ओ आज मेरी मैया ने आना है, आज मेरी माती ने आना है। आज मेरी मैया ने आना है, आज मेरी दादी ने आना है। आज मेरी मैया ने आना है, आज मेरी लक्ष्मी ने आना है। ओ कालिया कागा मिठा मिठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। कालिया
कागा मीठा मीठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। ओ कालिया कागा मीठा मीठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। कालिया कागा मीठा मीठा बोल, आज मेरी मैया ने आना है। ओ पर्वत ज्योति लहराए, जय हो मेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराए, जय हो मेरी ज्वाला। ओ जय हो मेरी ज्वाला माई, जय हो मेरी ज्वाला माई। जय हो मेरी ज्वाला माई, जय हो मेरी ज्वाला माई। ओ तू सबके मन को है भाई, जय हो मेरी ज्वाला माई। सबके मन को है भाई, जय हो मेरी ज्वाला। ओ जय हो मेरी ज्वाला माई, जय हो मेरी ज्वाला माई। जय हो मेरी ज्वाला हाथ माई, उठा करके मेरी ज्वाला खाली सेवा को देते हुए, जय हो मेरी ज्वाला माई, जय हो मेरी ज्वाला माई। जय हो मेरी ज्वाला माई, जय हो मेरी ज्वाला माई। ये पर्वत ज्योति लहराए, जय हो मेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराए, जय हो मेरी ज्वाला माई। से निकले ज्वाला, भक्तों पे जादू डाला। धरती से निकली है ज्वाला, भक्तों पे जादू डाला। पवन चले या पुरवाई, जय हो मेरी ज्वाला माई। पवन चले या पुरवाई, जय हो मेरी ज्वाला। ओ जय हो मेरी ज्वाला माई, जय हो मेरी ज्वाला माई। जय हो मेरी ज्वाला माई, जय हो मेरी ज्वाला माई। ओ पर्वत ओ पर्वत ओ पर्वत ज्योति लहराए, जय हो मेरी ज्वाला माई। ओ पर्वत ज्योति लहराए, जय हो मेरी ज्वाला माई। ओ पर्वत ज्योति लहराए, जय हो मेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराए, जय हो मेरी ज्वाला माई। ओ जय हो मेरी ज्वाला माई, हाँ जय हो मेरी ज्वाला माई। ओ जय हो मेरी ज्वाला माई। बोले अष्टभुजे दुर्गा मैया मैया की लक्ष्मी मैया की जय हो। बहुत सुंदर, साक्षात लक्ष्मी के दर्शन करवा दिए आज आपने। एक हमारी दूसरी लक्ष्मी दूध पी रही है अभी, है हमारी कासवी आई है। छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं कथा में ना, जब वो मुस्कुराते हैं, तालियों की सेवा करते हैं। कल दो नटखट पीछे बीच में भी बैठे थे, आज नहीं दिख रहे। ये कथा की शोभा बढ़ाते हैं बच्चे, लेकिन वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो शांत होकर सुनते हैं। उन्हें हम व्यासपीठ से टॉफियां भी देते हैं फिर बाद में प्रसाद। और जो बातें करते हैं, शोर करते हैं, वो तो फिर इस कथा प्रसंग में शुद्ध जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं और व्यास जी जन्मेजय को सुना रहे हैं कथा कि एक राजा थे, और वह सत्यवादी
स्वरोचिषे अंतरे पूर्वं शुर्धो नाम पार्थिवः बभूव परमोदारः प्रजापालन तत्परः। पूर्व काल में स्वरोचिष मनवंतर में एक राजा हुए जिनका नाम सुरथ था, और वह परम उदार हृदय के थे, सत्यवादी थे। हमेशा भगवान मां भगवती की आराधना करते थे, भगवान को मानते थे, गुरुजनों के प्रति ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते थे। लेकिन इनसे पर्वतों में रहने वाले मलेच्छों ने अनायास शत्रुता ठान ली। अपने राज्य को चला रहे थे खूब ढंग से, लेकिन जो मलेच्छे होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, इन्होंने इनसे बेमतलब का शत्रुता ठान ली और इस राजा के उस राज्य में आक्रमण कर दिया। कुछ समय तक राजा सुरथ नाम के राजा उन मलेच्छों के सामने डटे रहे, युद्ध करते रहे। लेकिन जब धीरे धीरे युद्ध का समय आगे बढ़ता गया तो सुरथ नाम के राजा को लगा कि अब शत्रु बल प्रबल होने वाला है, जबकि ये मलेच्छों की सेना थोड़ी थी और सुरथ नाम की जो राजा की सेना थी वो अत्यधिक थी। फिर भी कम लोगों की विजय होने लग गई। सेना तो सुरथ नाम राजा के पास सेना के नाम से अत्यधिक थे और मलेच्छों की सेना बहुत कम थी, क्योंकि राजा की जो सेना थी वो तो बहुत विशाल थी। फिर भी देव योग समझो, चाहे इस महामाया का चमत्कार समझो, चाहे उसकी लीला समझो, जिनके पास बहुत ज्यादा विशाल सेना है वो परास्त होते जा रहे हैं और जिनके पास बहुत कम सेना है वो विजय होते जा रहे हैं। और लड़ते 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 सुरथ नाम की जो सेना है वहां शत्रु पक्ष के अधीन होने लग गई। पहले तो हारने लग गए, फिर जो इनके सेना थे, इनके मंत्रीगण थे, उन्हें लगा कि अब मलेच्छों ने हम पर अपना प्रभाव दिखा दिया है, हम तो हारने लग गए। तो सारी सेना राजा को छोड़कर मलेच्छों के साथ हो गई। इसे हमारी भाषा में कहते हैं दल बदलो। देख लिया कि राजा को अब ये मलेच्छों की सेना हरा रही है और हम भी हारे जाएंगे, हमें भी ये लोग मारेंगे। तो ये राजा को छोड़कर सारे मंत्रीगण शत्रु पक्ष के अधीन हो गए। और ये सब देखकर राजा सुरथ जो है बड़े चिंतित हो गए, दुखी हो गए कि कल तक मेरे पीछे लगे रहते थे, मेरी जय जयकार करते थे, और आज देखो इन्हें। एक कहावत आपके हिमाचल में हमने सुनी थी बहुत पहले कि पहाड़ी मित्र किसके और खाए पिए, ऐसे बोलते हैं पहाड़ी मित्र किसके और खाए पिए। तो ऐसी स्थिति हो गई इस कथा में। जब तक तो राजा के साथ थे तो राजा की जय जयकार की, उनके साथ से लड़े। जब पता चला कि अब
बोले राजा का खाओ और यहां से खिसको। और मलेच्छों के अधीन हो गई सारी सेना महाराज। चिंतित हो गए राजा सुरथ, व्याकुल हो गए, सोचने लग गए कि ये सब कैसे हो गया। विचार करने लग गए किस प्रकार हम यहां से निकलें। और इन सारे मलेच्छों की सेना ने राजा के मंत्री जब उनके साथ मिल गए तो राजा के पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर दिया। और राजा वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया महाराज कि अब तो हमारी सेना भी इनके साथ मिल गई महाराज, मेरा मंत्री भी मिल गया। अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे परामर्श लूं, ऐसी स्थिति में किसकी सलाह लूं। नदियों को पार करते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए राजा अपने राज्य से जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकल गए। कहते हैं महाराज कि इस पाप बुद्धि सुविश्वासो न कर्तव्य कदाचन। पाप बुद्धि रखने वाले मनुष्यों पर बोले कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? पाप बुद्धि रखने वाले मनुष्यों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार हम हिमाचल में ही कथा कर रहे थे तो एक माँ जिसके घर में कर रहे थे उनका कुछ झगड़ा चल रहा होगा पड़ोसियों के साथ। तो हम तो व्यास जी हैं, हमें तो कोई लेना देना नहीं किसी का झगड़ा किसके साथ हो। हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं, चाहे वो यजमान है चाहे गांव वाले हैं, सब हमारे लिए तो सब एक जैसे। तो माँ उस माँ ने बोला होगा कि घर में कथा हो रही है, इसने पड़ोसी ने झगड़ा तो बहुत किया है हमसे, लेकिन क्या करे, कथा है, भगवान का नाम है तो न्योता देते हैं ना, हमारे यहाँ भी देते, तुम्हारे यहाँ भी देते होंगे, बोलते तो होंगे सभी को कि हाँ आ जाना, हमारे घर में कथा है आ जाना। तो माँ तो उदार दिल की थी तो माँ ने तो बोल दिया कि बेटे को पूछा बेटा बुला ले। माँ दिल वाली थी, दयालु थी, ममता माँ के अंदर होती है। लेकिन बेटे ने कहा बिल्कुल नहीं। माँ ने बोला क्यों? बोले जो पापी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, बोले वो दुष्ट ही रहते हैं, चाहे उन्हें कितना भी बोले बुलाओ सम्मान करो। तो हमारी देवी भागवत में लिखा है कि का पाप बुद्धि सुविश्वास। तो मुझे अब याद आया कि उस बेटे ने ऐसा क्यों कहा होगा। माँ तो दयालु है ना, माँ तो दया करने वाली थी तो बोल दिया कि बुला लेते हैं, कोई बात नहीं। हम भी जाते हैं सत्संग में, उनको भी बुला लेते हैं, भगवान का नाम है, किसी का व्यक्ति विशेष का नाम तो है नहीं, वो तो उस माँ भगवती का नाम है जो पूरी भगवती सृष्टि को रचने वाली है। लेकिन कहते हैं जैसे उस बेटे ने कहा वैसे देवी भागवत लिख रहा है। जब सुरथ नाम राजा की सारे मंत्रीगण सारी सेना मलेच्छों के वशीभूत हो गई तो देवी भागवत श्लोक कह रहा है कि पाप बुद्धि सुविश्वास, पाप बुद्धि सुविश्वासो न कर्तव्य कदाचन। पाप बुद्धि रखने वाले मनुष्य पे कभी बोले विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि मलेच्छों ने उन्हें बोला कि तुम हमारे साथ आ जाओ, राज्य हमारा हो जाएगा, तो इस राज्य में जो कुछ है सब तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें तो कुछ चाहिए होगा तो हम तुम्हें दे देंगे। जब राज्य ही हमारे कब्जे में आ जाएगा तो यहाँ का जो वैभव है उसे हम बांट लेंगे, तुम्हें दे देंगे। लोभ में आ गई सारी सेना, लोभ में आ गई। समझ रहे हो? वो तो उस समय के हनुमान की सेना थी, बेचारे
जिन्होंने रावण की सोने की लंका देखी और आंख उठाकर उस तरफ नहीं देखा कि ये सोने की है। आजकल के बंदर होते, हम जैसे इंसान होते तो बोलते 2-4 तोले ले चलते हैं, बहुत महंगा हो गया हमारा। लोभ आ जाता है आजकल, लालच आ जाता है। वो तो उस वक्त की सेना थी जिन्हें केवल माँ भगवती से, भगवान राम से प्रेम था, युद्ध किया राम के लिए, माँ भगवती के लिए। आजकल की सेना होती तो बोलते लड़ लो आप, हमें तो पहले सोने की लंका कब्जा करने दो। यहाँ मिट्टी के प्लॉटों पे झगड़ा हो रहा है, वो तो सोने की थी। यहाँ पर देवी भागवत में ये लिख रहे हैं व्यास जी कि जिनकी बुद्धि में पाप होता है, लोभ होता है, लालच होता है, ऐसे मनुष्यों पर, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ऐसे कोई भी रिश्ते हो, चाहे वो फिर क्यों अपना ही क्यों ना हो, चाहे बोले भ्रातरम पितरम मित्रम, चाहे अपना भाई ही क्यों ना हो, जो लोभ में पारायण है, चाहे भाई हो, पिता हो, मित्र हो, बंधु हो, बांधव हो, पूजनीय हो, क्योंकि ऐसे लोग बोले हर किसी से द्वेष रखते हैं जो लोभी होते हैं। उन्हें किसी भी रिश्ते में जहां भी देखेंगे फायदे की बात करेंगे। लोभी मनुष्य जहां भी देखेंगे फायदे की बात होगी तो ठीक है। भ्रातरम पितरम सुहृदयम मित्रम बांधवम तथा गुरु पूज्यम द्विजम द्विष्टम लोभाविष्टः सदा नरः। गुरु हो, मित्र हो, भाई हो, सखा हो, पिता हो, जो लोभ के पारायण हैं, लोभ में रहते हैं, उन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा सूरत नाम अपने मन में सोच रहा है, मैंने कैसे लोगों पे विश्वास किया। इस प्रकार अपने मन में ये विचार कर रहे हैं। सूरत नाम के राजा दुखी हैं। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही नगर से निकल पड़े। चिंतित हो गए, सब चले गए हमारे साथी। बिना किसी की सहायता लेते हुए एक घने जंगल में चले गए और वहां बैठकर सोचने लग गए कि इसके बाद मुझे अब क्या करना है, कहां चलना चाहिए। सुरत नाम के राजा तपस्वी सुमेधा ऋषि के समक्ष जब गए, सुमेधा आश्रम में, जो कि उनसे मात्र कुछ ही दूरी पर था, और सुमेधा ऋषि के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े ऋषि हैं, उनके सामने कैसे जाएं, कैसे उन्हें पूछें। हमने आपको कहा ना, पहले दिन कथा में सुनाया था कि दूसरे की नींद भंग नहीं करनी चाहिए, कथा में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, ध्यान हो या कथा हो। पति पत्नी के प्रेम के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहिए, और माता और बेटे का जो स्नेह है उसके बीच में भी कभी झगड़ा, ये 4 जगहों पर देवी भागवत में बताया है। निंद्रा भंगे कथा छेदो, कथा में व्यवधान डालना, ध्यान में व्यवधान डालना। वो इतना सुंदर बोले, आश्रम में जहां पर महाराज जी रह रहे हैं बहुत प्रकार से सुशोभित हैं, नदियां हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं, मृग के झुंड हैं, जैसे मानो कोई पवित्र धाम के दर्शन हो गए।
जहां नित्य प्रातः काल की बेला पर महाराज ऋषि साधना कर रहे हैं और उन्हीं के कुछ दूरी पर राजा सुरत ने अपने अश्व को बांधा और महाराज विनम्रता पूर्वक आश्रम में प्रवेश करके प्रार्थना की। जो मुनि शांत होकर भगवान के भजन कर रहे हैं, जिन्होंने मृग छाल का आसन बिछाया है, प्रणाम किया महाराज कि आपकी ये साधना, आपकी भक्ति को देखकर हम प्रसन्न हुए। सुमेधा नाम के जो राजा हैं सुरत, उनको सुमेधा ऋषि कह रहे हैं कि तुम कोई तेजस्वी प्रतापवान राजा प्रतीत हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी यह दशा ऐसी कैसी हो गई? लग रहे हो कि कोई कुल खानदान के हैं। चेहरे की चमक बता रही है कि तुमको बहुत बड़े कोई कुल खानदान के हो, लेकिन ये दशा कैसी हो गई तुम्हारी ऐसी?